तो आपको अवार्ड से रिलेटेड जो भी मिलेगा 2 वीडियोस बनेंगे इसके। पहले आज पढ़ते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1954 में 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। 1954 से स्टार्ट हुआ और 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, जो कि 22 जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज हैं प्लस 2 कौन कौन से, राजस्थान और इंग्लिश। चलिए, तो हिंदी में इस साल जो 1921 में जो अवार्ड मिला, ये हिंदी में मिला किसे, दया प्रकाश सिन्हा और सम्राट अशोक इन्होंने लिखा है, उसके लिए मिला इन्हें। नेक्स्ट, इंग्लिश में इन्हें नमिता गोखले, इंग्लिश में नमिता गोखले को थिंग्स टू लिव बिहाइंड उन्होंने लिखा। मैथिली में जगदीश प्रसाद मंडल, जगदीश प्रसाद मंडल नोबेल पंगु लिखने के लिए। और एक जो यूथ का होता है, युवा पुरस्कार जो होता है, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, उसमें एक नाम इम्पॉर्टेंट है, मेघना मजूमदार को मिला, जो कि अ बर्निंग लिख है। ठीक है, इतने चीज़ साहित्य अकेडमी से रिलेटेड। तो हिंदी में किसको मिला, दया प्रसाद सिन्हा। इंग्लिश में किसे मिला, नमिता गोखले। मैथिली में किसे मिला, मंडल को मिला, जगदीश प्रसाद मंडल। ये 3 नाम याद रखिएगा, मेघना मजूमदार याद रखिएगा। अब देखिए, दया प्रसाद सिन्हा ने क्या लिखा था, अशोक लिखा था, सम्राट अशोक। इंग्लिश में गोखले ने क्या लिखा था, थिंग्स टू लिव बिहाइंड। मैथिली में लैंग्वेज में पंगु लिखा था किसने, जगदीश प्रसाद मंडल ने। मेघना मजूमदार को युवा पुरस्कार मिला, किस भाषा में मिला, किस लिए, अबर्नी, इंग्लिश भाषा में इनको मिला है। चलिए, तो ये हो गया आपका साहित्य अकेडमी से रिलेटेड अवार्ड सारे। नेक्स्ट देखेंगे हम कि ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड कब से मिलता है, तो ये 1965 से मिलता है। और ये जो आपका लैंग्वेज है उन सब में मिलता है, मतलब हर एक जो आपका लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है, उन सब में लिस्ट आउट होते हैं, एक हर साल एक अवार्ड दिया जाता है। तो अभी ये 1965 से दिया जाता है और पहली बार ये मलयालम के कवि जी शंकर कुरूप को मिला था। देखो, आप लास्ट टाइटल भी याद कर सकते हो कि कुरूप को मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था। चलिए, और उसके बाद 56वां जो 2020 में मिला, वो किसको मिला, असम के जो पोएट हैं नीलमणि फुक्कन। और उसके बाद जो 2021 का मिला, वो मिला कोंकणी लोग, कोंकण भाषा के नोवेल लिखते हैं दामोदर मौजो। तो ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला, नीलमणि फुक्कन, जो कि असम के रहने वाले हैं, असमीज पोएट हैं। और 57 जो 2021 में मिला, वो किसे मिला, दामोदर मौजो, जो कि कोंकणी भाषा के नॉवेलिस्ट हैं। चलिए, नेक्स्ट इज बुकर प्राइज़, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल प्राइज़ में से एक है। तो ये डैमन गलकुट को मिला, जो कि साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है, और द प्रॉमिस के लिए इन्हें मिला। और इससे ये तो 2021 का हो गया। 2020 वाला जो मिला था वो डॉगलस स्टुअर्ट को मिला था, डॉगलस स्टुअर्ट को मिला था 2020 में। नेक्स्ट जो है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़, जो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ है, ये किसे मिला, तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ डेविड डिऑप को मिला, जो कि फ्रांस के हैं। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, रात को एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक इनका किताब है, इससे रिलेटेड मिला। चलिए, नेक्स्ट, अब एक चीज़ याद रखेंगे, जेसीबी, जो जेसीबी प्राइज़, देखो जेसीबी प्राइज़ इसलिए याद रखना है क्योंकि ये मिला है एम मुकुंदन, मतलब इंडियन मलयालम राइटर हैं। इन्होंने एक किताब लिखा दिल्ली और शॉलिक्ले। ठीक है, फिर शेख जायद बुक अवार्ड, शेख जायद बुक अवार्ड, ये भी याद इसलिए रखना है, इसको एशिया, ये अरब का इसे नोबेल कहते हैं। ठीक है, ये किसे मिला, ताहिरा कुतुबुद्दीन है, इंडियन ओरिजिन है, इसीलिए इनको ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला है, इसीलिए याद रखना है। मई 2021 में दिया गया है। तो शेख जायद बुक अवार्ड भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, एक तो याद रखेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड जो था वो कि 1969 में पहली बार दिया गया, किसको, देविका रानी को एंड रजनीकांत को। 2019 में 51 मिला, ठीक है, 51वां, ठीक है। और 50वां मिला था अमिताभ बच्चन, और 49वां मिला था विनोद खन्ना। ये सब आपको याद होगा। नेक्स्ट याद करेंगे आप बिहारी अवार्ड। देखो, के बिरला 3 अवार्ड देते हैं, बिहारी अवार्ड, व्यास अवार्ड एंड सरस्वती सम्मान। ये 3 अवार्ड मिलते हैं, जो कि बिहारी अवार्ड देखते हैं। जो बिहारी थे, ये कवि थे राजस्थानी लैंग्वेज के। तो चलिए, ये 31वां अवार्ड जो बिहारी है, किसको मिला है, मधु कनकरिया, लेडीज़ हैं, इन्होंने लिखा था हम यहाँ थे भाषा में लिखे थे, ये राजस्थानी में लिखा था, हम यहाँ थे, किताब का नाम है। और 30वां जो मिला वो मोहन कृष्ण बोहरा को मिला था। ठीक है, इसमें 2.5 लाख रुपीज़ मिलता है। अब देखिए एक चीज़, यहाँ व्यास सम्मान, यहाँ नोट में क्या लिखा है, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान एंड बिहारी अवार्ड।
गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन। ये जो के बिरला फाउंडेशन ये 3 अवार्ड देते हैं, कौन कौन से? व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बिहारी। इसमें से जो बिहारी है ये राजस्थान लैंग्वेज में मिलता है, और सरस्वती जो है ये किसी भी लैंग्वेज मतलब हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड हिंदी वालों को सरस्वती सम्मान मिलता है, और ये जो है व्यास सम्मान ये किसी भी लैंग्वेज वालों को मिल जाता है, मतलब इंडिया का जो पूरा लैंग्वेज है उसमें 22 लैंग्वेज जो हैं उसमें मिलता है। चलिए, तो बिहारी अवार्ड आप मधु कनकरिया। व्यास सम्मान आप 31वां किसको मिला? असगर वजाहत बुक महाबली। एंड 2020 का शरद पागरे को मिला, जो कि पाटलिपुत्र की सामग्री लिखा था उन्होंने। चलिए, नेक्स्ट इज सरस्वती सम्मान के बाद चलिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको मिला? तो इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है 2021 ये मिला है नितिन राकेश। देखिए, इंडियन जहां आपको मिल जाएंगे वो सारे आपको याद रखने हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस बुक अवार्ड किसको मिला? नितिन राकेश को। नितिन राकेश ही पूछेगा, जेरी विंड वाला नहीं पूछेगा। तो आप नितिन राकेश याद करें कि बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको मिला? नितिन राकेश को। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किसको मिला? तो कौशिक बासु को मिला है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट फाउंडेशन इन हैम्सबर्ग। ठीक है, याद रखेंगे ये। तो हम्बोल्ट रिसर्च ये हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, किसको मिला? कौशिक बासु को मिला। और कुछ ऐसे अवार्ड हैं जैसे गांधी पीस प्राइज़, ये किसको मिला? सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैद ओमान के जो हैं 2019 वाला और 2020 वाला ये बंगबंधु बोले तो बांग्लादेश के जो फॉर्मर पीएम थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको मिला था। अब इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट, इंदिरा गांधी पीस जो एंड डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट अवार्ड जो है ये अब नहीं मिलता है, ठीक है, उसको छोड़ देंगे अब। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस अवार्ड, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस अवार्ड विहान एंड नव अग्रवाल, ये क्वेश्चन पूछा था हाल ही के रेलवे में। विहान एंड नव अग्रवाल को किस लिए मिला था? तो रिसाइकलिंग वेस्ट टू कॉम्बैट पॉल्यूशन। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज किसको मिला? अजय शर्मा को मिला। पोस्ट थॉमसली यूनाइटेड नेशन पीस मंडल किसको मिला था? तो 3 इंडियन पीस मेकर युवराज सिंह, इवान माइकल एंड मूलचंद यादव, ये 3 यूनाइटेड नेशन पीस मंडल। यूनाइटेड नेशन जो पीस मेडल है वो किसको मिलता है, मतलब ये किसको मिला? तो युवराज सिंह को मिला, इवान माइकल को मिला एंड मूलचंद यादव। तो मूलचंद यादव एंड युवराज सिंह है, इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है। पोस्ट यूनाइटेड नेशन का पीस मेडल किसको मिला? युवराज सिंह को, इवान माइकल को, मूलचंद यादव। चलो, तो इतने अवार्ड पढ़ने के बाद मैं आपसे इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि आप याद करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़े थे साहित्य अकेडमी हमने पढ़ा था। इस साहित्य अकेडमी में हिंदी लैंग्वेज हमने पढ़ा। हिंदी में किसे अवार्ड मिला था? तो साहित्य अकेडमी सबसे पहले दिया कब जाता है? 1952 में, 1952 में दिया जाता है। और कितने लैंग्वेज में दिया जाता है? तो 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। 24 लैंग्वेज में 22 तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है और 2 जो है राजस्थानी और इंग्लिश, इन दोनों में भी दिया जाता है। हिंदी में किसे मिला? तो दया प्रकाश को मिला था, आप याद करें अगर, तो दया प्रकाश को मिला था, दया प्रकाश। और किस लिए मिला था? तो इन्होंने सम्राट अशोक लिखा था। और इसके अलावा इंग्लिश में किसको मिला था? तो नमिता गोखले को मिला था, नमिता गोखले जी को मिला था। और इन्होंने क्या लिखा था? थिंग्स टू लिव बिहाइंड, ओके। और इंग्लिश के बाद जो मैथिली, क्योंकि मैथिली में किसको मिला था? मैथिली याद भी ना रखे तो भी चलेगा, लेकिन मैथिली बिहार के एग्जामों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथिली किसको मिला था? मंडल को मिला था, जगदीश मंडल को मिला था, जेम को, जगदीश मंडल। और इसी का साहित्य अकेडमी जो युवा पुरस्कार ये मिला था मेघना मजुमदार को, ओके, मेघना मजुमदार को, जो कि लिखा था अबर्निंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड 1952 में दिया जाता है, 24 भाषा में दिया जाता है, 22 और 22 जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज बोले तो मतलब शेड्यूल में जो लैंग्वेज है, एंड 2 जो है आपका राजस्थानी एंड इंग्लिश। एंड इसके अलावा हिंदी में दया प्रसाद सिन्हा को, प्रकाश सिन्हा है, ये इनको मिला था, किस लिए? सम्राट अशोक लिखा था। इंग्लिश में जो नमिता गोखले को, इन्होंने लिखा था थिंग्स टू लिव बिहाइंड। एंड मैथिली में जगदीश मंडल को मिला था, इन्होंने लिखा था क्या? पंगु। एंड उसके बाद आपका मेघना मजुमदार जो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, ये मिला था मेघना मजुमदार अबर्निंग लिखने पे। तो आपको इतना तो हो गया कि साहित्य अकादमी अवार्ड याद हो गए होंगे। एक बार अपने आप को शांत करें और खुद से रिमाइंड एक बार कर लेंगे। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ किसको मिला था? तो ज्ञानपीठ नीलमणि फुक्कन को मिला था। आप अगर 50वां बात किया जाए तो नीलमणि फुक्कन को मिला था, एनपी को मिला था। एंड 57 जो है, ये 56 है,
ये 57 जो है ये किसको मिला था, ये दामोदर मौजू को मिला था। इतना याद रखें। और एक चीज़, बिहारी अवार्ड किसको किसको मिला था भाई, बिहारी अवार्ड अगर आप याद रखें तो आपको पता है के बिरला जो फाउंडेशन है, के बिरला फाउंडेशन, ये 3 अवार्ड देते हैं। कौन, एक बिहारी अवार्ड, एक व्यास सम्मान, एक सरस्वती। अब जो बिहारी अवार्ड है ये किसको मिला था, तो एम कनरिया, आप मधु कनकरिया याद रखेंगे, मधु कनकरिया। व्यास सम्मान किसको मिला, असगर वजाहत को मिला, असगर वजाहत को मिला। और उसके अलावा जो सरस्वती सम्मान था, सम्मान जो है ये किसको मिला, तो ये प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा, प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा। तो ये 3-4 चीज़ें। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल, जैसे यूनाइटेड नेशन का जो मेडल मिला, यूनाइटेड नेशन का जो मेडल मिला वो किसको किसको मिला, यूनाइटेड नेशन का जो मेडल पीस प्राइज है वो किसको किसको मिला, तो युवराज सिंह को मिला था, मूलचंद यादव को मिला था, एंड उसके अलावा एक ब्रिटिश थे माइकल, उनको मिला था। ये 3 लोग हैं जो आप याद रखें। चलिए, तो और एक और चीज़ मैंने बताया था, दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये किसको मिला था, अब सबसे पहले बार ये मिला था देविका रानी, देविका रानी को। और उसके बाद किसको मिला था, अभी मिला है जो कि 50वां है, किसको मिला है भाई, 50वां नहीं 51वां है, किसको मिला है, रजनीकांत आरके को। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हैं उसको देख लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम में ये भी रिपीट होते जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तो पूछे जा रहे हैं। जैसे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में आपको अगर पूछा जाए ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि पहले कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, फॉर्मर नेम इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इन 1991 से 1992 में दिया गया। और सबसे पहली बार किसे दिया गया था, तो ये जो चेस के सबसे बड़े नाम आप विश्वनाथ आनंद को, ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था 1991-92 वाले में। अभी जो ये मिला, ये कितने लोगों को मिला, 12 लोगों को मिला था क्या, ध्यानचंद अवार्ड। अब 12 लोगों में आप याद रखें कि जितने मेडलिस्ट थे, गोल्ड मेडलिस्ट, उन सबको मिला। गोल्ड एंड सिल्वर जो ओलंपिक के जितने मेडलिस्ट थे उन सब में कौन कौन, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, लवलीना, पी.आर. श्रीजेश जो कीपर हैं हॉकी, अवनी लखरा, सुमीत अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिथाली राज, ये क्रिकेट से संबंधित कैप्टन जो हैं, सुनील छत्री जो फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक, तो इतना याद रखें। और जो कैप्टन हैं हॉकी के उनको मिला मनप्रीत सिंह। तो इतने नाम याद रखें, मतलब 12 लोगों को मिला खेल रत्न अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड ये कब से दिया जाता है, तो 1985 से दिया जाता है। और सबसे पहली बार ये भास्कर, ठीक है, बालचंद्र भास्कर को दिया गया था। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये 5% को इस बार मिला। ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसको किसको मिला, चलिए फिर भी देख लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी, वो तो था लाइफ टाइम, ये रेगुलर कैटेगरी में, रेगुलर कैटेगरी में ये 10 लाख रुपये दिया जाता है, ये याद रखिएगा। द्रोणाचार्य में रेगुलर में 10 लाख और लाइफ टाइम में 15 लाख दिया जाता है। और इसमें खेल रत्न में 25 लाख दिया जाता है। चलिए, और अर्जुन अवार्ड भी बहुत सारे लोगों को मिला। चलिए, तो अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को मिला, ये 35 लोगों को मिला है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये 35 लोगों को मिला है अर्जुन अवार्ड, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। ये 1961 से दिया जाता है, ये 1961 से दिया जाता है। और अगर बात करें, जैसे एक बार ये बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, उसमें सबसे पहली बार किसको मिला था, तो आर्चर थे एक, जिनका नाम कृष्णदास था, कृष्णदास, उनको मिला था सबसे पहली बार। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार पूछ देता है, जैसे ध्यानचंद अवार्ड जो ये ध्यानचंद ये मिला था इनको 1992 में, विश्वनाथ आनंद को जो मिला था ये पूछ देते, ये कई बार पूछा गया।